हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने आपके साथ चर्चा की थी कि देखिएगा जो चीज़ें सोमवार के बाजार को इफेक्ट कर सकती हैं वो थी कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं उससे जो संबंधित खबरें हैं वो असर कर सकती थी। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि भाई जून का टाइम नहीं मिलेगा और आप जल्द से जल्द जो है हमारे पास जो है एसबीआई को आदेश दिया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित खबर जो भी सूचनाएं आप हमारे को 12 तारीख से पहले पहले प्रदान करते हैं। और इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि ईसीआई को भी जो है दिशा निर्देश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने कि 15 तारीख तक अपनी वेबसाइट पर इलेक्ट्रिकल बॉन्ड से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो पेश की जाए। हालांकि देखिएगा मामला अभी जो है कुल मिलाकर जो एसबीआई के पाले में ही है। देखते हैं अभी आगे क्या होता है। और इस खबर के साथ साथ जो दूसरी चर्चा थी हमारी वो ये थी कि भाई बाजारों के अंदर जिस तरीके से ऊपरी लेवल पर जो गिरावट का जो रुख देखने के लिए मिला था, जिस तरीके से कैंडल बनी थी, तो हमारा रुख जो है वो नेगेटिव था आज के लिए। और बाजार में कोई जो मोमेंटम बाइंग थी वो देखने के लिए जो है नहीं मिल रही। हालांकि एफआईआईज और डीआईज के डेटा काफ़ी मजबूत थे, लेकिन उनके बावजूद भी अगर हम देखें तो जो एचएनआई इन्वेस्टर्स हैं वो शायद बाजार को कंट्रोल कर रहे हैं। और एचएनआई इन्वेस्टर्स जनरली अपनी ट्रेड्स के हिसाब से पोजीशन को सेट कर रहे हैं। और पूरे जो साल भर एचआई इन्वेस्टर्स का अच्छा प्रॉफिट है वो स्मॉल कैप और मिड कैप में सेलिंग के रूप में देखा जा रहा है। और आज तो देखिएगा लार्ज कैप में भी सेलिंग अच्छी हुई। अब आज डीआईज की और एफआईज की दोनों की कैश मार्केट में बहुत अच्छी बाइंग है, लेकिन उसके बावजूद भी आप बाजार को गिरे हुए देख रहे हैं। उसका मुख्य रीज़न ये है कि जो चेन्नई इन्वेस्टर्स हैं उनकी तरफ से अच्छा खासा सेल ऑफ अभी भी जारी है। और जिस तरीके के पैटर्न्स बन रहे थे उसके हिसाब से हमने आपके साथ मंदी के ही संकेत दिए थे सोमवार के लिए। अब बात आती है कि जो पोजीशंस हैं एफआईआईज अपनी जो पोजीशंस हैं उनको लगातार जो है कैश मार्केट में बाइंग कर रहे हैं। तो कैश मार्केट में बाइंग जो एफआईज का अगर दृष्टिकोण देखें तो वो इस वजह से बाइंग कर रहे हैं कि भाई डीआईज जो में भी जो है बायर है, और इसके साथ जो एचएनआई इन्वेस्टर्स हैं वो अपने इनकम टैक्स पर्पज़ या अपनी जो टैक्स लाइबिलिटीज़ हैं उनको मैनेज कर रहे हैं, प्रॉफिट के सामने लॉस काट रहे हैं और इस वजह से जो भी अच्छा खासा प्रॉफिट है उसको बुक कर रहे हैं। तो अपनी सारी पोजीशन जो हैं अगर हम देखें तो स्मॉल कैप मिड कैप में एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग ऐसा लग रहा है जैसे चेन्नई इन्वेस्टर्स के माध्यम से हो रही हैं। और बड़े प्लेयर्स स्पेशली जो एफ आई वो मानते हैं कि जब अगले महीने अप्रैल में दोबारा से पोजीशन जो है रिवाइव होगी तो अभी हम उसको खरीद के रखते हैं। और अगले महीने फिर जब बाजार में तेजी की उम्मीद जैसे एफ आई को लग रही है कि भाई जो एच एन आई इन्वेस्टर्स हैं वो खरीदने आएंगे तो एक अच्छा प्रॉफिट हम कमा लेंगे। लेकिन मुझे इस बीच में कुछ और जो चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर करनी है कि देखिएगा आज सीए कानून जिस पर काफ़ी विवाद रहा था प्री कोविड अगर हम देखें तो नागरिक संशोधन जो बिल है उसको जो है आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई कर दिया है। तो उसके प्रोविजंस जो है वो सिमिलर ही हैं। जो जो आंदोलन चल रहा था उसके विरोध करने वाले जो लोग थे जो विरोध कर रहे थे तो उनकी बात जो है इस समय नहीं मानी गई और सरकार ने इलेक्शन से जस्ट पहले जो है सीए कानून के अंदर जो संशोधन थे वो कर दिए हैं। अब ये जो है इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट हो सकता है, अभी देखते हैं आने वाले 1 या 2 दिनों में क्या होगा। लेकिन हमें लगता नहीं कि शेयर बाजार पे इसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट अभी देखने के लिए मिलेगा। अब बात करते हैं कि भाई आज जो निफ्टी में कमजोरी रही वो उसको कौन लीड कर रहा था। तो आज जो लीड कर रहे थे वो बैंकिंग स्टॉक्स लीड कर रहे थे और बैंकिंग स्टॉक जो देखिएगा निफ्टी को संभालने की पूरी चेष्टा कर रहे थे। अब बाजार में अगर हम देखें जो आज की कैंडल्स बनी हैं अगर उसको देखें तो 160 पॉइंट की निफ्टी की कमजोरी के बाद अगर हम कैंडल का थोड़ा सा देखना चाहें तो हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि टॉप के आसपास जो है एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल बनी है। और आज जो कैंडल बनी है उसने जो क्लोज दिया है वो इससे जस्ट पहले वाली जो कैंडल थी यानी कि हम ये कहें कि जो वेडनेसडे की जो एक ग्रीन कैंडल थी उसके जो ओपनिंग पॉइंट्स है उसके ऊपर क्लोज दिया है। तो अल्टीमेटली निफ्टी अपने स्पोर्ट पर बंद हुआ है। तो कल जिस तरीके की अगर हम चर्चा करें आपके साथ तो ऐसा लग रहा है कि बाजार शायद निचले लेवल पर 22,250 के आसपास जो है सपोर्ट लेता हुआ नजर आए और यहाँ पर एक सपोर्ट मिल सकती है। अगर 22,200 ब्रीच होता है तो बाजार जो है थोड़ा सा नीचे के संकेत दे सकता है। अदरवाइज बाजार के अंदर यहाँ से सपोर्ट लेकर अगर बाजार ऊपर की तरफ जाते हैं तो जो रेजिस्टेंस है फिर वो 22,400 अगर क्रॉस कर लेता है। वैसे तो 400 के आसपास ही रेजिस्टेंस बनता है, लेकिन अगर कर लेता है तो 22,500 के आसपास जो है एक अच्छा खासा मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिलेगा।
बाजार में जो कंडीशंस अभी हमें लग रही है निफ्टी 50 में, वो एफआईओज डीआईज के इतने मजबूत डेटा के बाद, कैश मार्केट के स्पेशली बाजार नहीं संभल पा रहा है। तो इसका मतलब है कि जो बाजार के बड़े पार्टिसिपेंट्स हैं, जिसमें चेन्नई इन्वेस्टर्स हैं और सिलेक्टिवली रिटेल इन्वेस्टर्स भी हैं, तो वो बाजार को ऊपरी लेवल पर जो है सेल कर रहे हैं। तो अभी भी हमें लगता है कि बाजार सेल ऑन राइज वाली स्थिति में ही रह सकता है। नेस्ले, बजाज फिनसर्व, अपोलो हॉस्पिटल और एसबीआई लाइफ जैसे शेयर्स आज तेजी में थे। और आज टाटा ग्रुप के जो शेयर्स हैं, जो उसमें काफ़ी अच्छी कमजोरी थी। जो पिछले ट्रेडिंग सेशन में बहुत अच्छे टाटा ग्रुप्स के शेयर्स में तेजी देखने के लिए मिली थी, स्पेशली टाटा केमिकल में, तो आज टाटा केमिकल जो है रिवर्स होता हुआ नजर आया। इसी तरीके से आईएफएल फाइनेंस के ऊपर जो खबरें थी आरबीआई के गोल्ड लोन वाले जो बिजनेसेस हैं उस पर रोक लगाने से, तो उसके बाद आईएफएल फाइनेंस काफ़ी मजबूती के साथ गिरावट दिखा रहा था। लेकिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर तकरीबन 10% की तेजी हमें आईएफएल में देखने के लिए मिली थी, क्योंकि जो फेयरफैक्स जो पवन वत्सा कनाडा बेस्ड जो ग्रुप है उसने एक अच्छी फंडिंग की जो है आश्वासन दिया था, तो उस खबर की वजह से जो है चलते हुए भी नजर आए थे। लेकिन आज फिर तकरीबन 7% आईएफएल फाइनेंस का शेयर गिरता हुआ नजर आया। और जैसे मैंने कल की वीडियो में भी चर्चा की थी आपके साथ कि जो एनबीएफसीज के जो बिजनेसेस हैं इंडिया में, उन पे देखिएगा आरबीआई थोड़ा सा कड़ा रुख अपना रहा है, और हो सकता है कि किसी नई एनबीएफसी को जो है बाजार में जगह बनाने में शायद मदद हो रही हो, ऐसा बाजार के काफ़ी पार्टिसिपेंट्स का मानना है। आज कमजोरी थी एचडीएफसी बैंक में, रिलायंस में, आईसीआई बैंक में, एसबीआई और इन्फोसिस में। आज निफ्टी के 5 में से 3 शेयर्स बैंकिंग के दिग्गज शेयर्स थे, एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक और एसबीआई। एडवांस डिक्लाइन रेशो आज बहुत ही ख़राब थी, और डिक्लाइन वाले जो शेयर्स हैं वो 1800 से ज़्यादा थे और बढ़ने वाले 400। तो एक शेयर बढ़ने के सामने तकरीबन 3.5 शेयर गिरने वाले थे, 4.5 शेयर गिरने वाले थे। तो 4.5 शेयर गिर रहे थे तो एक शेयर बढ़ने वाला था। तो एडवांस डिक्लाइन काफ़ी ख़राब थी। अपोलो हॉस्पिटल, नेस्ले, एसबीआई, सिप्ला, बजाज फिनसर्व जैसे शेयर्स तेजी में। कमजोरी या टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, जैसे मैंने कहा टाटा ग्रुप के शेयर्स में आज कमजोरी भी थी। बजाज ऑटो, पावर ग्रिड, टाटा स्टील, एसबीआई, ओएनजीसी सब शेयर्स में कमजोरी थी। एसबीआई का रीज़न मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया, और हालांकि देखिएगा फंडामेंटली इसका कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं है। इसके अलावा मैंने कहा था कि जो वेज हाइक हुआ है उसका जो है पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स पर असर होगा। तो पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स भी तकरीबन 0.25% के आसपास कमजोरी के साथ काम कर रहा था। और एचडीएफसी बैंक, हिंदुस्तान लीवर भी जो है कमजोर थे। निफ्टी बैंक आज टूटा 500 पॉइंट, हालांकि जो निचले पॉइंट है 47230 वहाँ से एक मामूली रिकवरी। दिन भर जो है एक डाउन ट्रेंड में रहा निफ्टी बैंक, और लगातार जो है लगभग दिल के निचले स्तर के आसपास ही जो है बाजार बंद हो गया। अब अगर कैंडल्स की बात करें तो यहाँ पर भी जो कैंडल आपको देखने के लिए मिल रही है वो एक ऐसी कैंडल है जिसने परसों की जो कैंडल थी, मतलब लास्ट सेशन में तो देखिएगा एक बढ़िया रेड कैंडल बनी थी, उससे पहले सेशन का जो लो था उसको भी तोड़ दिया। और जो पिछले हफ्ते के लोज थे उनके आसपास जो है बाजार शायद सपोर्ट लेगा, जो बनते हैं 47,200। तो मुझे लग रहा है 47,200 एक सपोर्ट है। अगर निफ्टी 47,200 तोड़ के आधे से 1 घंटे काम करता है तो बाजार जो है 46,800 के रास्ते भी खोल देगा। ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो जो रेंज है वो इस तरीके की है कि अगर बाजार यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो वही 47,800 एक ऐसा लेवल है जहाँ पर हमें एक रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा। तो आज के जो हाईज हैं वहाँ पर आप थोड़ा नज़र रखिएगा। तो आज के हाईज हैं 47853। तो 47,800 के ऊपर अगर बाजार टिकता है तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली भी हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को छोड़ के सारे बैंकिंग जो शेयर्स हैं वो गिरावट के साथ काम कर रहे थे, और सेंचुरी लगाने में माइनस की सेंचुरी लगाई है एचडीएफसी बैंक ने और एसबीआई ने। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को छोड़ के सारे शेयर्स आप माइनस में देख रहे हैं। और आज एफआईआईज ने क्या माल खरीदा है, 4,212 करोड़। एफआईआईज की अगर पिछले 3-4 दिन की बाइंग देखोगे तो ऐसा लगेगा कि एफआईआईज जो सारे पैसे आज इंडिया के बाजारों में डालने के लिए तैयार हो रहे हैं क्या। और डीआईज देखिएगा दूसरी तरफ अच्छी बाइंग कर रहे हैं, और उन सबके बावजूद आज बाजार माइनस था। तो अल्टीमेटली एचएनआई है जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनकी सेलिंग है। एफआईआईज ने आज इंडेक्स फ्यूचर्स बेच दिए, तो हालांकि मामूली सी बिक वाली है 173.28। और इसके अलावा एफआई जो है इंडेक्स ऑप्शंस बेचते जा रहे हैं लगातार, और 14363। तो आप फ्यूचर्स के डेटा से ज़्यादा इंडिकेशन
ऑप्शंस में है, लेकिन ऑप्शंस में एग्जैक्ट फिगर नहीं निकल के आएगी कि कितनी कॉल बेची है, कितनी पुट बेची गई हैं। तो यहाँ पर एक जो है कन्फ्यूजिंग चीज़ रहती है। और आज एफआई ने अपने स्टॉक फ्यूचर्स भी कवर किए, लेकिन नेट अभी जो है पूरे इस महीने के स्टॉक फ्यूचर्स न्यूट्रल चल रहे हैं, लेकिन पिछले महीने के स्टॉक फ्यूचर्स अभी भी माइनस में खड़े हुए हैं अगर हम उनको देखें तो। और स्टॉक फ्यूचर्स जो है 366, क्योंकि जो पिछले महीने बहुत सारी जो फ्यूचर्स बेचे जाते हैं, मान लीजिएगा फरवरी का महीना है तो उस समय पर बहुत सारे होते हैं मार्च के फ्यूचर्स में भी होते हैं। तो फ्यूचर्स में अभी भी एफआईज की जो नेट पोजीशन है वो माइनस में ही है। और पुट कॉल रेशियो में देखिएगा नीचे की तरफ आ गई है 0.6979। तो अगर पुट कॉल रेशियो 0.6 के आसपास जाती है तो अल्टीमेटली बाजार को नीचे सपोर्ट मिलने की संभावना रहती है। इसी तरीके से निफ्टी बैंक में 0.67, तो अगर ये 0.56 के आसपास आ जाती है तो एक्सपोर्ट जो है मिलती है, और जनरली उसके बाद बाजार कमज़ोर होते नहीं है। तो अभी जो है पुट राइटर बैकफुट पे हैं, कॉल राइटर एग्रेसिव हैं, और कॉल राइटर बहुत फंसे थे पिछले हफ्ते, तो अब दोबारा से जो है कॉल राइटर का जोश वापस लौटता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरीके से डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज जो है 38,500 के आसपास काम कर रहा है, और S&P 500 तकरीबन 0.25% की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, और तकरीबन 0.4% की जो कमजोरी है वो नैस्डैक के अंदर देखी जा सकती है। ब्रेंट क्रूड $81 पर ट्रेड कर रहा है, और अगर हम डेटा पॉइंट को देखने की कोशिश करें तो ऐसा नहीं है कि आज बाजार के अंदर कमजोरी होने के बावजूद भी पुट के साइड में जो अनवाइंडिंग है वो ज़्यादा नहीं देखने के लिए मिली। हालांकि 22,500 की जो पुट के राइटर्स थे वो अनवाइंड करते हुए पोजीशंस नजर आए, लेकिन वो सारी जो चीज़ें हैं वो नीचे की तरफ शिफ्ट होती हुई नजर आई। तो जो पोजीशंस है 22,200 पर एक अच्छी राइटिंग हुई, 11,000 नए कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए, 22,300 पर तकरीबन 13,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए। तो यहाँ पर हमें लग रहा है कि 22,300 जो है वो शायद बाजार में किसी भी समय टूट सकता है, लेकिन ये नहीं है कि आपको वन वे सेल ऑफ देखने के लिए मिलेगा। मुझे लगता है कि बाजार अभी भी सेल ऑन राइज है बजाय के बाय ऑन डिप्स के, लेकिन अगर बहुत बड़ी डिप मिलती है तो वहाँ पर जो है मुझे लगता है कि जो शॉर्ट्स वाली पोजीशंस हैं वो भी कवर होने के लिए आ जाती हैं। तो हमें लगता है कि बाजार सेल ऑन राइज है और बजाय के बाय ऑन डिप्स के, और अभी भी जो चैलेंजेस हैं वो अब बाइंग साइड से आ रहे हैं। जो चैलेंज है वो सेलर्स दे रहे हैं, और बायर जो है अब टेंशन में है थोड़ा, और क्योंकि पोर्टफोलियो के जो स्टॉक्स हैं वो भी माइनस होते हुए जा रहे हैं। अगर रिटेल इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो की बात करें, 47,500 की एक ऐसी कॉल है जहां पर एक गहमा गहमी जनरली रहती है और रहनी चाहिए थी, लेकिन आज जो है 47,500 टूट गया एक ही झटके में। तो कॉल राइटर जो है काफ़ी जबरदस्त तरीके से एक्टिव हो गए 1,25,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ। 47,700 पे 1,09,000 कॉन्ट्रैक्ट, 47,800 पे 1,14,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए। वहीं पर पुट राइटर्स का जो है कॉन्फिडेंस आज थोड़ा सा मिसिंग था, हालांकि फिर भी 55,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए 47,300 पे, 47,000 के ऊपर जो है 22,000 कॉन्ट्रैक्ट। इन डेटा को देख के ऐसा लगता है कि शायद निफ्टी बैंक में अभी और गिरावट की जो है गुंजाइश है। और आज की वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।